आइए आज इस पाई चार्ट को देखते हैं। यह 2022 में पूछा जा चुका है 16 अक्टूबर को। इस प्रश्न में जैसा कि आप पाई चार्ट में देख रहे हैं, पाई चार्ट दो ही प्रकार से बनता है, या तो इसमें परसेंट दिया जाएगा या तो अंश दिया जाएगा। अगर अंश दिया गया तो इन सब का योग 360 अंश होता है, लेकिन अगर परसेंट है तो इन सब का योग 100 होगा। परसेंट 100 पर देखा जाता है। तो अब यहाँ पर ये परसेंट है और यही ग्राफ का हम अध्ययन करते हैं। निर्देश में दिया गया है कि निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें पाई चार्ट का अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। अब हम पहले प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। ऊपर अंकित करने का मतलब अधिक अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत, जबकि यहाँ प्रश्न में यहाँ पर ग्राफ में कागज़ की लागत 30% है और यहाँ पर अंकित कितना किया गया है 120% अधिक, और 20% अधिक का मतलब हो गया 120। 100 की चीज़ को 120 किया गया है, जबकि यहाँ 120 किसके बराबर है 160 के। बस इसी को हम ले रहे हैं कि 100 की चीज़ को 120 लिखा है, जबकि वास्तव में ये 120 ना होकर 160 है। तो ये 100 क्या होगा, ये हमारा लागत कीमत आ रही है। तो ये 40, अगर एक जीरो से एक जीरो काट दें, 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो ये हो गया 400/3। ये 400/3 हमारी क्या है, लागत कीमत है। और इस लागत का कागज़ लागत कितना है 30% कागज़ लागत, इसी का निकाल लें। इसलिए 400/3 का 30% 30/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 3 से 3 कट करके हमारा आया 40। यही हमारा आंसर हो गया और यह विकल्प में हमारे पहले नंबर पर है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब आप आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, जबकि यहाँ पर परिवहन लागत कितना है 5%। इसी चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पर 5% है, जबकि यहाँ पर कितना है इतना है। और ये कितने प्रतियों का है 5200 प्रतियों का। तो हम सबसे पहले एक प्रति का निकालेंगे और एक प्रति का निकालने के लिए हम यहाँ पर 80,500 को भाग दे देंगे 5200 से। 80,500/5200 ये हमारा एक प्रति का है और एक प्रति का कीमत आ गया और यह कितने परसेंट के बराबर है 5। तो हम दर्शाएंगे कि यह 5% यानी 5 किसको दर्शा दिया 80,500/52 को। तो अब चूंकि यहाँ पर इससे आगे कहा है कि यह प्रकाशक 25% लाभ अर्जित कर सके, इतना इसकी विक्रय कीमत होनी चाहिए। तो विक्रय कीमत कितनी होनी चाहिए 25% लाभ के साथ। तो 125 किसको दर्शाएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यानी 5% ये एक प्रति की कीमत को दर्शाया है, तो 125 किसका। बस यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर काट दें तो ये हो गया 25 और 25 का गुणा इसके साथ कर लें, यही हमारा उत्तर बनेगा। जबकि यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं। बस x की वैल्यू हो रही है 805/52 × 25 और यहाँ 25 से जहाँ गुणा किया जाता है, गुणा ना करके हम 4 से भाग देते हैं। इसको 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 20 बार और 4 एकन्नम 4, एक बचा तो 25 एकन्नम 25 लिख देते हैं। ये हो गया और इसको हम 52 से भाग दे देते हैं। संख्या कटने योग्य नहीं है, इसलिए आपको भाग देना पड़ेगा। इस तरह से आप भाग दे दें 52 से। तो यहाँ पर ये 52 तियाँ यानी कि 52 चौका 2 चौका 8 है, 208 हो जाएगा ज़्यादा तो 3 बार ले जाएंगे। ये 52 तियाँ 156 हो जाएगा और इसे घटा देंगे तो हमें 45 मिलेगा। ये 2 उतार लिए। अब यहाँ पर
5 अट्ठे 40, 5 9 45 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 2 8 16 यानी कि 416, इसको माइनस कर देंगे 36 मिलेगा, और यहाँ से 5 उतारेंगे तो अब ये हो गया। अब ये आपका 7 बार जा रहा है। अब यही हमारा बन रहा है लगभग इतना, हम विकल्प में देखते हैं कहाँ पर है, यही हमारा सी वाला उत्तर बन रहा 387.02, ये हमारा उत्तर हो गया। ब्रेक कीजिए। आइए इस तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। अब हम यहाँ पर आएंगे, रॉयल्टी 20 है, मुद्रण लागत 25 है। कह रहा कि रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 25 है तो ये कितना है 20 है, कम कितना है 5। 5 की कमी कितने पर हो रही है, 5 कम है 25 पर, तो परसेंट किस पर देखा जाता है 100 पर। यहाँ पर ये आपका 5 की कमी 25 पे है तो 100 पर कितना कम होगा, बस यही हमारा उत्तर हो गया। ये 5 से काट दिया गया, 5 5 25 और 5 से फिर काट दिया गया ये 20, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 20% हो गई, यही हमारा उत्तर बना। और ये आपका विकल्प में यहाँ चौथे नंबर पर है, ये 20%, ये हमारा उत्तर हो गया। हम देख रहे हैं। अब अगले प्रश्न के आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, मुद्रण लागत कितनी है 25%। अगर यहाँ 25% है और यहाँ पर ये 20,600, तो इसने दर्शा दिया कि 25 दर्शा रहा है 20,600 को। तो अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। रॉयल्टी है कितना 20, यानी 25 इतने को दर्शा रहा है तो 20 कितने को दर्शाएगा, ये उत्तर हो गया। अब यही हमारा हम काट दे रहे हैं, ये 5 से काट दिया गया 4 और 5 से ये काट दिया गया ये 5 से इसको काट दिया गया, 5 चौका 20, फिर 5 का नम 5 और यहाँ पर ये 1 5 दूनी 10 इतना हो गया। इसका गुणे 4 कर दें, यानी कि 4120 गुणे 4 ये हो गया 4 चौका 16 और यहाँ पर ये हो गया 12 चौक 48, यानी 164,480 ये आपका गुणनफल हो रहा। 400 4 दूनी 8 4 का नम 4 4 चौका 16। तो ये हमारे विकल्प में हम देख रहे हैं कहाँ पर है, ये पहले विकल्प में ही है, ये 16,480 यही हमारा उत्तर बन रहा है। तीसरा यहाँ पर 5वें प्रश्न पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। केंद्रीय कोण का मतलब यहाँ पर जो परसेंट में है इसे आप अंश में चेंज करो, तो यहाँ पर इसका पूछा जा रहा संवर्धन लागत। संवर्धन लागत कितना है 5% है। 5 कितने में है परसेंट, ये बता रहा 100 में। तो अगर हम इस पर देखते हैं कि 500 में है तो यहाँ 360 में कितना होगा, बस इसी को सिंपल में हम उत्तर दे रहे हैं कि अगर पूरा हमारा ये 100 है तो 100 में संवर्धन कितना है 5, लेकिन अगर ये जब अंश में होगा तो अंश कितना हो जाएगा 360, तो 360 में ये कितना बताएगा। 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं और यहाँ पर 5 दूनी 2 से काट दिया गया 18, यानी x की वैल्यू 18 अंश। अगर ये हम इसे अंश में चेंज करेंगे तो 18 अंश होगा। विकल्प में हमारे तीसरे विकल्प पर है, यही हमारा उत्तर हो गया 18 अंश। ब्रेक।